नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सुपर टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम रेगुलर एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले टेस्ट सीरीज की सूचना आप तक पहुंच सके। साथ ही आप हमारे पिछले टेस्ट सीरीज को भी जरूर कीजिए। और दोस्तों, इस सीरीज को पूरा कीजिए और आपका कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें अवगत कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नवंबर 2018 के आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के अतिरिक्त किस देश के साथ आसियान की अनौपचारिक ब्रेकफास्ट शिखर बैठक हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, ASEAN+3 बैठक में आसियान का 3 अन्य देशों के साथ बैठक हुआ। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ASEAN+3 में आसियान के अतिरिक्त 3 देश जो है वो है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 मार्च 2019 से। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदन। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निकेल। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स, फ्लोरिन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सोकार्बन्स। नेक्स्ट है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 28 सदस्य हैं। ब्रिटेन के निकलने के बाद 27 बचेंगे। नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन द्वारा ब्रेग्जिट समझौते को मंजूरी कब प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट है, जय JAI शिखर बैठक 3 देशों के बीच संपन्न हुई। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। जय जो है 3 देशों को मिलकर बन गया है, जैसे जापान, ए से अमेरिका और आई से इंडिया। इन 3 देशों की शिखर बैठक को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जय नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2022 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मानस, इंद्रावती, नाकरेक, काजीरंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। राधा मोहन कप फुटबॉल, ईरानी कप क्रिकेट, नेहरू कप हॉकी, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल। इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा मोहन कप फुटबॉल। ये गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति भवन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ?
1948, 1952, 1962, 1974। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मैंगलोर, रांची, कटक, विशाखापट्टनम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किससे संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी टैगोर ने ही खुद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का संबंध किस देवता से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषा कौन है? अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दो अधिकृत भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्थित पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहाड़ी तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संकेत भाषा में माइंड बदलकर KGLB तथा आर्गू बदलकर यह हो जाता है YPESC, तो उसी संकेत भाषा में डायग्राम वो कैसे बदला जाएगा? तो इसमें देखिए एक एक लेटर के लिए क्या क्या इंडिकेशन है। तो यहाँ देखिए M है, डायग्राम का M को यहाँ से लेते हैं, ये M के बदले क्या है K, तो डायग्राम का M के बदले K यानी कि अंतिम लेटर K हो जाएगा। तो K हमारा देखिए 3 में है, इसमें K नहीं है, अंतिम लेटर तो ये नहीं होगा आंसर। उसी तरह फिर देखिए DI, D यहाँ से I यहाँ से, तो D और I के लिए क्या क्या है B और G, तो B और G से शुरू, तो B और G से शुरू, BG से शुरू, ये नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा। अब इधर से देखिए दूसरा लेटर लीजिए A के लिए क्या है अर्गू, अर्गू के लिए अर्गू बदलकर A बदल के Y हो जाता है। तो यहाँ जो पीछे से दूसरा है A के लिए Y, तो A के लिए दूसरा पीछे से दूसरा Y देखिए इसमें है, यानी कि और इसमें नहीं है, यहाँ Y के जगह नहीं है E है, इसलिए भी नहीं हो जाएगा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर तथा ग्राइंडर को आयरन कहा जाए, तो बताएं कि महिला किस उपकरण में खाना बनाएगी? तो इसमें खाना बनाने वाला उपकरण कौन सा है? ओवन। तो ओवन को क्या कहा जाता है? तो ओवन को ग्राइंडर कहा जाए, तो महिला ओवन में खाना बनाएगी, यानी कि ओवन को ग्राइंडर कहा जा रहा है, इसलिए ग्राइंडर में खाना पकाएंगी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए जोड़े में व्यक्त अनुसार संबंध बताएं। तो लाइन का जो संबंध स्क्वायर से है, तो आर्क का संबंध किससे है? तो लाइन मिला के स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर लाइन को मिलाने से बनता है। तो उसी तरह कौन सा जो है आर्क के मिलाने से बनता है? तो आर्क के मिलाने से सर्किल बनेगा, सर्किल की परिधि को पार्ट काट देंगे तो वो आर्क हो जाएगा, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन सी सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौड़ का जो संबंध टांगों से है, वही रंगना का संबंध किससे है? तो टांगों का प्रयोग करते हैं दौड़ने के लिए, तो किसका प्रयोग होता है रंगने के लिए? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रूस, ब्रूस से रंगा जाता है, टांगों की सहायता से दौड़ा जाता है, तो ब्रूस की सहायता से रंगा जाता है। डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बेमेल कौन है? गाजर, सेब, अंगूर और केला में बेमेल कौन है? तो क्या हो जाएगा गाजर, सेब, अंगूर, केला। तो देखिए गाजर जो है वो जमीन के नीचे होने वाला फल है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? एडल्ट्रेशन। इसमें ध्यान लगा के देखिए कौन सा शब्द नहीं बनेगा। RETAIL, RETAI और L, इसमें है TOILET, TOILET, टॉयलेट भी है। रिटर्न, RETURN, R 2 बार नहीं है। रिटर्न में 2 बार R आ रहा है, इसमें 2 बार R नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटर्न। एक बार रिलेशन का भी चेक कर लीजिए, RELATION, RELATION तो 4 है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को बताइए। कौन सा होगा गलत पद? 4, 14, 26, 48, 98, 194, 386। तो देखिए इसमें कुछ पहचानने का प्रयास कीजिए, क्या संबंध है एक दूसरे से। तो 8 दूनी 16 घटाओ 2, 14 हो गया। 14 दूनी 28 घटाओ 2, 26 हो गया। 26 दूनी 52 घटाओ 2, 50 होगा। 50 गुना 2 घटाओ 2, 50 गुना 2 100 घटाओ 2 98 होगा। यानी कि ये जो है यहाँ 50 होना चाहिए था, 58 48 की जगह 48 की जगह 50 होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता। पिछले संख्या का 2 गुना से 2 कम, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला में 8 की जगह पर कौन सा स्थान होगा? यहाँ पर 2, 5, 9, 20, 27। यहाँ देखिए क्या संबंध है एक दूसरे से, किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो 5 गुना 2 प्लस 1, दुगुने से 1 अधिक, यह है 2 गुना 2 प्लस 1, दुगुने से 1 अधिक, यह है 5 दूनी 10 घटाओ 1, दुगुने से 1 कम, फिर दुगुने से 1 अधिक, देखिए 9 दूनी 18, 1 19। इस तरह नहीं हो रहा है, तो यहाँ 3 बढ़ा, 2 3 5, 5 4 9, 3 बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ाइए, तो 9 5 14, फिर 6 बढ़ेगा, 14 6 20, फिर 7 बढ़ा, यानी कि एक एक ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 3 बढ़ा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो 9 में कितना बढ़ेगा? 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला को पूरा करें। क्या होगा इस श्रृंखला में? ए, देखिए सबका पहला लेटर A B C, तो D हो जाएगा, तो D का ऑप्शन हमारे पास 2 में है, D। दूसरा लेटर देखिए I J K L हो जाएगा, तो D के बाद L, यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय 53 छात्रों की कक्षा में 5वें स्थान पर है, उसका नीचे से स्थान कौन सा है? तो 53 छात्रों की कक्षा में 5वें स्थान पर है, तो 53 घटाओ 5, एक जोड़ दीजिए उसमें, तो 53 में 5 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, 48, उसमें एक जोड़ देंगे 49, तो उसका नीचे से स्थान 49वां हो जाएगा। ये हो गया आंसर। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 प्रत्याशी हैं और एक को 40% मत मिलता है, यानी कि दूसरे को 60%, तो हार का अंतर कितना हो गया? 40% और 60% के बीच 20% का अंतर हो गया। तो दिया हुआ है कि हार का अंतर 100 मत है, यानी 20% बराबर 100, तो 20% यदि 100 है तो कुल मत कितने थे? तो दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए, तो 20% 100 हो गया, तो 100% 500 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई a तथा लंबाई b है, यदि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए और लंबाई यदि 10% बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल यदि चौड़ाई 20%
कम कर दी जाए यानी कि 80%, और ये 10% बढ़ा दी जाए यानी कि 110%। तो 80/100 गुना 110/100 कितना हो जाएगा? 80 गुना 110, तो एक एक जीरो कट जाएगा, तो 80 का 8 बच जाएगा, उधर 110 का 11 बच जाएगा। 8 गुना 11/100, तो 8 गुना 11, 11 × 88, 88/100 0.88 AV। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 100 दोनों 100 मान के, तो 100 मान लीजिए, तो ये 20% कम कर दिया गया, यानी कि ये हो गया, कितना हो गया 20% कम करने पर? 100 नहीं 10 ही मानिए तो ठीक रहेगा। तो 10 में 20% कम कर दिया गया, तो 10 का 20% हो जाएगा 2, तो ये हो गया 8, चौड़ाई 8 और लंबाई बढ़ा दिया गया 10%, तो 10 से 11 हो गया। तो चौड़ाई कितना था? 8 हो गया और लंबाई 11, तो 8 गुना 11 88, तो पहले 100 था, अब 88 हो गया, यानी कि 0.88। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो किसी भी सौदे में जब एक पर 10% लाभ हो और दूसरे पर 10% हानि हो, इस तरह की स्थिति होने पर टोटल स्थिति जो है हानि ही होगी। और कितनी हानि होगी? तो ये 10%, दोनों 10% है, तो 10/10 का स्क्वायर बटे 100, इतने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ 20 रहेगा तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 4%। 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 गुना 10 100/100, ये हो जाएगा 1% की हानि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दी हुई है हमारे पास 5, 10, 15, 20। इस श्रेणी का 125वां पद क्या होगा? तो सोच के देखिए श्रेणी का क्रम क्या है। ये जो है अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है, 5-5 का अंतर है, एक से दूसरे में 5-5 का अंतर है। यानी कि ये जो है, यदि हमारे पास जो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो सब में 5 से गुना कीजिए तो ये चीज प्राप्त होगा। 5, 10, 15, 20, यानी 5 चौके 20, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4। तो इसलिए 125वां पद 5 गुना 125, 5 गुना 125 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों का औसत 30 है। 2 अंकों का औसत 30 है। यदि इनमें से 2 अंक 35 तथा 40 हटा दें तो शेष का औसत लगभग कितना होगा? तो इसका आंसर लगभग में निकालना है। 50 अंकों का औसत 30 है, तो देख लीजिए 50 में से जो है 30 औसत है, बाकी 2 अंक जो हटाए वो कितना कितना हटा लेके, वो कुल लेके अपना तो 30 हटा ही, बाकी 5 और 40, यानी कि यहाँ 10, 5 और 10 15 लगभग लेके हटा कुल का, कुल में से 15 एक्स्ट्रा लिया। यदि औसत सभी 30-30 धारण करते हैं तो ये 2 जो हटे, ये 5 एक्स्ट्रा लेके हटा और ये 30 औसत था तो 10 एक्स्ट्रा लेके हटा, यानी कि 15 एक्स्ट्रा लेकर हटा। तो 50 में अब 48 बचे, 48 का 15 लेके हटक गया, तो औसत से कितना लेके हट गया? तो 48 को जो है 15 को 48 से भाग दे देंगे, तो 15 को 48 से भाग देने पर कितना होगा? तो लगभग हो जाएगा 15 दूनी 30 को 96 से भाग दे देंगे, तो वही 0.3 के से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 0.3 से थोड़ा सा ज्यादा होने का मतलब क्या है कि औसत जो है 30 है, तो 30 में 0.3 से थोड़ा ज्यादा कम कर देंगे। 30 में 0.3 घटाएंगे तो 29.7, उससे थोड़ा कम तो 29.7 से थोड़ा सा कम, देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है? 29.68, 29.70 से थोड़ा सा कम 29.68 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 15 गुना 50, 50 गुना 30, 1500, कुल मान 1500 हो गया 50 अंकों का। 1500 में ये 40 और 35 का जोड़ जो है 75 घटा दीजिए, 1500 में 75 घटा दिए तो 1125 हो गया। अब 1125 को जो है, अब 48 अंक बच गए, शेष अंकों का औसत,
तो 2 अंक निकल गए तो 48 बच गए, तो 1425 में 48 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनका योग, उनके योग का आधा 144, यानी कि योग का आधा 144 है, तो यानी कि योग कितना हो जाएगा, योग का आधा 72, तो योग 144 2 गुना, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग देखिए क्या हो सकता है, यहाँ 3 2 और 1, इनका योग क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो इनका अनुपात का योग 6 है और कुल योग 144, तो 144 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 24, 12 गुना 12 144, उसमें 6 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 बच जाएगा, यानी कि अनुपात का 1 यूनिट बराबर 24 है। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या का यूनिट कितना है 1, यानी कि हो जाएगा 24, सबसे छोटी संख्या 24 हो जाएगी, उसका वर्ग 24 का वर्ग निकाल लीजिए 576, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, 20 किलोग्राम में 15% पानी है, इसका क्या मतलब होगा, कितना पानी हो जाएगा, 20 गुना 15/100, तो 3 किलोग्राम हो गया, 15% पानी यानी कि 3 किलोग्राम, 20 किलो में 15% यानी कि 3 किलोग्राम, 20 किलोग्राम में 3 किलोग्राम पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले 3 किलोग्राम पानी था, 5 किलोग्राम पानी और डाला गया, तो 3 और 5 8 किलोग्राम हो गया, पानी की मात्रा 8 किलोग्राम हो गई, और कुल मिश्रण पहले 20 किलोग्राम था, 5 किलो पानी मिला दिए 5 लीटर, तो 25 किलोग्राम हो गया। तो 25 किलोग्राम का जो है 25 किलोग्राम मिश्रण में 8 लीटर पानी हो गया, तो 8 लीटर पानी हो गया, तो दूध कितना हुआ, 25 में 8 पानी, तो 25 घटाओ 8 17, तो 25 लीटर में किलोग्राम में 17 किलोग्राम पानी दूध है, तो 17 किलोग्राम दूध है, तो 25 में 17, तो प्रतिशत कितना होगा, तो दोनों तरफ 4 से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 17 चौके 68, यानी कि 100 में 68 दूध है, तो 68% हो गया, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 92 सेकंड में गुजर जाती 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या है, 260 और 120, 260 और 120 कितना हो जाएगा जोड़ के, 26 36 2 38, 38 हो गया, यानी कि 380 मीटर, 380 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 380 भाग 19, तो 19 दूनी 38, 2 बार में कट जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, उसको मीटर प्रति सेकंड को जो है 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये मीटर में है, ये मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, और ट्रेन की गति नीचे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 20 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना कीजिए, तो 20 गुना 18/5, तो 5 20 से कट जाएगा, 5 चौके 20 4 बार में, तो 18 चौके 72, 18 उधर था तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो साधारण ब्याज की दर कितनी है, साधारण ब्याज की दर 8 वर्ष में मूलधन के बराबर ब्याज हो रहा है, यानी कि 100 रुपया का ब्याज 100 रुपया हो जा रहा है 8 वर्ष में, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, यानी ब्याज की दर जो है वार्षिक हो जाएगी, तो 1 वर्ष में कितना दर हो जाएगा, तो 100 भाग 8, तो 100 भाग 8 आपका देख लीजिए, 100 भाग 8 12.5%, 12.5%, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखिए, यदि लंबाई चौड़ाई 1 100 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा
15% का बदलाव प्लस यानी 115, और ये -10 यानी कि 90। तो पहले जो अगर लंबाई चौड़ाई मान लीजिए 100 मान लिए तो क्षेत्रफल 10,000 यूनिट। अब यदि 15% प्लस हो गया और 10% माइनस हो गया तो 115 और 90, तो क्षेत्रफल 115 गुना 90 हो जाएगा। तो 115 गुना 90 हो गया 10,350। तो 10,000 में 300 जो है, पहले 10,000 था क्षेत्रफल, अब 10,350 हो गया। तो 10,000 में 350 की वृद्धि हुई, तो 100 में कितना, तो दोनों तरफ 100 से भाग दे देंगे। 10,000 में 100 से भाग दे देंगे तो 100 हो जाएगा। 350 में 100 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 3.5। आंसर हो गया ऑप्शन सी, 3.5% का बदलाव होगा क्षेत्रफल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।